आज हम बताने जा रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस जो इतना बड़ा है वो 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। सबसे पहले प्रीलिम्स स्टेज आता है, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू आता है। प्रीलिम्स में जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सारा पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 में सबसे पहले जनरल स्टडीज़ आता है और जनरल स्टडीज़ के अलावा दूसरा जो पेपर रहता है वो सीसेट का रहता है, जिसको हम एप्टीट्यूड में काउंट करते हैं। पहला जो पेपर रहता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी खबरें रहते हैं न्यूज़ में, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप। और उसके बाद यहाँ पे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो से लेके 1947 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी के पोर्शन आते हैं इंडिया और वर्ल्ड का, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी शामिल है। इसके साथ में जैसे पॉलिटिक और गवर्नेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो जैसे सबसे पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट और जनरल साइंस, ये आपका पेपर 1 होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है 1 डे एग्ज़ाम में। ये पहले शिफ्ट में ये पेपर 1 शामिल रहता है। पेपर 2 जो रहता है वो सेकंड शिफ्ट में, जिसमें से सीसेट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथ्स पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पे सवाल बनते हैं। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, और दूसरे में जैसे डिसीजन मेकिंग, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी रीजनिंग का ही है। जैसे बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब क्लास 10 लेवल के ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेकिन कहने को बस 10 लेवल का है, बट ये 10th लेवल से थोड़ा सा अपग्रेडेड मेरे को लगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और यहाँ पे फिर वो एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है जो सीसेट है, उसमें 33% टोटल मार्क्स का लाना पड़ता है। लाइक जैसे अगर 200 मार्क्स का रहता है टोटल पूरा ये जो सीसेट पेपर है, तो उसमें से आपको 66 नंबर लाने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और इसके बाद आपका दूसरा स्टेज आ जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये दोनों पेपर क्लियर हो गया, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। और सेकंड जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है मेंस का। मेंस में टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले आपका पेपर ये हो गया कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से, लाइक जैसे हिंदी ले लिए, संस्कृत ले लिए, कोई भी। और पेपर 2 जो पेपर बी जो है इसी का, उसमें आपका इंग्लिश कंपलसरी रहता है। पेपर 1 जिसे हम कहते हैं कि जीएस पेपर 1, तो उसमें एसे रहता है। एसे में टोटल 2 टॉपिक्स रहते हैं, 1000-1200 वर्ड में आपको लिखना पड़ता है। पेपर 2 GS1, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है सोसाइटी का, और सबसे ज़्यादा तो इसमें हिस्ट्री शामिल है और आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। देन ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एलोबरेटेड वे में आगे बताऊंगा। यहाँ पे फिर पेपर आपका 3 आता है, जिसे GS2 भी कहते हैं। तो ये गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन टोटल आप देख सकते हैं इसमें पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों शामिल हैं। पेपर 4 यानी कि GS3, इसमें आपको साइंस इनटेक का पोर्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स शामिल होते हैं। फिर पेपर 5 जिसे हम GS4 भी कहते हैं, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक शामिल हैं। और फिर आपको कुल जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको आपके लिस्ट में आते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है और उसके 2 पेपर होते हैं। फाइनली जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है तो उसमें आपके मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, प्रीलिम्स के काउंट नहीं होते हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ओके, थैंक यू। आगे मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा, और फिर मैं डिटेल में इन सारे सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करके आप लोग के बीच में लाऊंगा। थैंक यू।